इसका रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे क्लास 3 स्टार्ट करता हूँ आज। ठीक है, पहले की तरह इसका जो इमिट कोड है उसको मैं क्या करता हूँ, उसको ले लेता हूँ। फिर जो टेम्पलेट है उसको मैं यहाँ पे ले लिया है। इतना मेरे को इतना पूरा तो हर बार ही लिखना पड़ता है इसका स्ट्रक्चर, तो इस बार मैं लिख ही लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड क्लास है तो इसको मैं हटाता हूँ। पहले वाला जो क्लास था यहाँ पे इसको डालता हूँ। अभी मैंने कुछ लिखा नहीं है तो यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा है। ठीक है भैया, आज मैं चेंज करूँगा ये यहाँ पे क्या इसको क्या बोलते हैं, ये फेविकॉन आइकन। जैसे यहाँ पे देखो हमारा जो मीट है, देखो यहाँ पे इसका लोगो दिख रहा है, तो मेरे को भी यहाँ पे अपना लोगो डालना है। ठीक है भैया, यहाँ पे लोगो कैसे डालेंगे, ठीक है चलो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जाके, ठीक है, इसको बोलते हैं फेविकॉन आइकन। ठीक है, अपने पास एक इमेज है मान लो, ठीक है, इमेज टू यहाँ पे देखो आ रहा है ना, इमेज टू फेविकॉन आइकन कन्वर्टर। इस पर आप चले जाइएगा, ये गूगल में आप सर्च कर लेना। ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है ना वो बहुत छोटा है, कंप्रेस होके रखा है। जो अपने पास इमेज है वो बड़ा ही होता है। ठीक है, अपने को छोटा चाहिए तो यहाँ पे जाके देखो, यहाँ पे लिखा फेविकॉन जनरेटर। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, इस आइकन पे। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि आप कौन सा इमेज जो है, मतलब किसको आपको ये ऐसा लोगो टाइप का बनाना है, मतलब फेविकॉन आइकन बनाना है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे जाकर कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अभी मैं देखता हूँ मेरे पास इमेज कहाँ पे है, कोई सा एक इमेज उठा लेता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे जाता हूँ, कोई सा एक इमेज उठाता हूँ। चलो यहाँ पे मैं एक लोगो दिख रहा है मेरा, कहीं लोगो दिख रहा है, अच्छा ये वाला लोगो दिख रहा है, तो चलो इसी लोगो को मैं उठा लेता हूँ। मेरा एक इमेज है ये वाला, इसको ले जाके इसके अंदर ओपन कराऊंगा। तो इसको ऐसा उठाता हूँ, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा, उसके बाद इसको यहाँ पे ऐसा छोड़ देता हूँ। यहाँ पे हमारा ये वाला इमेज आ गया। ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लो। अब डाउनलोड करोगे ना तो ये इसको कंप्रेस करके आपको दिखाएगा। चलो मैं यहाँ पे डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले आप इमेज मतलब एक इमेज क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे। उसके बाद ये देखो यहाँ पे जब डाउनलोड करोगे तो एक कंप्रेस करके एक फेविकॉन आइकन के लिए एक इमेज दे देगा। तो अभी यहाँ डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, हो जाने दो। ठीक है, चलो डाउनलोड हो गया, देखो फेविकॉन आइकन दिख भी रहा ना, उस नाम से सेव भी कर दिया इसने। चलो अभी चलता हूँ डाउनलोड में। यहाँ मैं डाउनलोड में जाता हूँ भैया। ठीक है, डाउनलोड किया तो डाउनलोड में आएगा। देखो यहाँ पे ये वाला अभी जस्ट ये क्या हुआ, डाउनलोड हुआ। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले देखो ये जिप फाइल है ना, इसको अपने को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेता हूँ। ठीक है, चलो ये बोल रहा भाई कौन से फोल्डर में करना है, तो मेरे को जहाँ पे है यहीं पे कर देना है। मेरे को यहाँ पे फोल्डर पाथ नहीं सेट करना है, आप नहीं तो यहाँ पे से सेट कर सकती हो। ठीक है, तो अपने को नहीं करना है भैया, तो चलो हम नहीं करते, हम वहीं पे कर दिए सेम। इसको मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, तो हमारा फेविकॉन आइकन देखो यहाँ पे बन गया। इसको ओपन करता हूँ क्योंकि इसके अंदर ही तो बना है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फाइल बना देगा। कोई देखो अलग अलग साइज़ का बनाया है, 119x192.png। अपने को चाहिए ये फेविकॉन आइकन, यहाँ पे लिखा हुआ ना फेविकॉन आइकन .icu। इसको कॉपी करता हूँ भैया और जाता हूँ अपने वाले फोल्डर में। हमारा फोल्डर कौन सा है, 15 वाला, ये बैच 15 का, यही तो अपना फोल्डर है। ठीक है, इसके अंदर जाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जाके इमेज ओपन करता हूँ ये वाला। ठीक है, यहाँ पे अपना इमेज में डाल देता हूँ। अभी जो जस्ट मैंने किया है उसको यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो मेरा ये फेविकॉन आइकन अभी आ गया। पहले आप डालते देखो, अगर इसको ओपन कर, चलो मैं उधर दिखाऊंगा। ठीक है, कितना इसने कंप्रेस किया। अभी मैं इन सबको हटाता हूँ, जाता हूँ अपने कोड में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, जैसा आ भी गया है, ये देखो यहाँ पे दिख गया। इसको जैसे ओपन करूँगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखो कितना छोटा सा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है छोटा सा, तो छोटा सा ही बने ना, जी सर, दिख रहा इसीलिए तो मैंने इसको वहाँ पे जाके कंप्रेस करवाया। मतलब छोटी इमेज बना के दिया, कम एमबी का। ठीक है, कुछ केबी का होगा, एमबी का कुछ केबी का ही होगा। बट सर इमेज इतना इतना इतने स्टेप्स हो गए ना, ये समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। जैसे मैंने यही बोला, जैसे आप जिसका इमेज, आप जो लोगो आपको यहाँ पे लगाना है इधर ना, वो आपके पास इमेज तो होगा ही होगा, पक्की बात है। वही कौन सी इमेज लगाना आपको तो पता ही होगा ना। तो मैंने हाँ लोगो वाला इमेज उठाया। तो मैं, ठीक है। आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं लगा, इमेज डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि इमेज होता है बहुत बड़ा, बहुत साइज होता है ना उसका। यहाँ पे बहुत छोटा लगता है। तो आप यहाँ सर्च कर लेना है, इमेज टू फेविकॉन आइकन कन्वर्टर। ठीक है, यहाँ पे जाओगी, वो फर्स्ट वाला जो भी लिंक आएगा कन्वर्ट करने वाला, उसको ओपन करना, अपना जो इमेज है ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना यहाँ पे। उसके बाद
कर लेना तो कुछ उस तरह से फोल्डर दिखा देगा, जैसे अभी यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक है, फिर वहाँ पे जाके वो जिप, तो डाउनलोड करते ही तो हमारे उसमें इसमें कैसे आ जाएगा, वेब इसमें सॉफ्टवेयर में कैसे दिखेगा ये? अरे सॉफ्टवेयर में नहीं दिखेगा, आपके कंप्यूटर में डाउन दिखेगा, जैसे आप, डाउनलोड तो हमने क्रोम से किया। हाँ तो आपके, अरे तो आपके उसमें दिखेगा ना, कंप्यूटर में देखो, यहाँ पे मेरे सिस्टम में दिख रहा है ना ये, ये ऐसा तो ठीक होगा ना। है, सिस्टम में दिख गया, वीएस कोड में कैसे लेंगे फिर हम तो उसको इसको? कॉपी करके लेके गया, वही तो बताया मैं आपको, चलो बताता हूँ दोबारा से। चलो, जैसे यहाँ डाउनलोड, समझ में नहीं आया। हाँ जी। यहाँ डाउनलोड में आया था, या यही तो डाउनलोड हुआ, हाँ डाउनलोड करके इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया ऐसे, हाँ जी। हाँ जी। राइट क्लिक किया मैंने, एक्सट्रैक्ट किया, तो फिर ये जो जिप फाइल था यहाँ से देखो एक्सट्रैक्ट किया, क्लिक करने के बाद ये ओपन हुआ, क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके हम्म। बाद जो है ये ऐसे फाइल बन गया। ठीक है, एक मिनट, पता नहीं कौन आप आ ठीक रहा है, ठीक है। क्या करता है। स्वाति आ रही होगी शायद। उसको एक बार कॉल करके बोल दो ना। नेट भी स्लो हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके अंदर जाके मैं पहले तो ये फोल्डर ओपन कर लिया। सही है, फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे फाइल दिख रही है, मेरे को यही वाली फाइल चाहिए था। थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, मेरे को यही वाली फाइल चाहिए था, मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी कैसे करता हूँ, यहाँ पे लिखा ना कॉपी है, इस पर कॉपी पे क्लिक कर दिया, अच्छा। कॉपी हो गया। अब मैं जाता हूँ अपने हम्म। फोल्डर, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो किस फोल्डर में है, ये बैच 15 का ना, ये बैच 15, हम्म। इसी में तो आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ इमेज में जाके, हम्म। ठीक है, यहाँ पे जाके, यहाँ मैंने क्या कर दिया, इसको इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट पेस्ट। कर दिया, ऐसा बस पेस्ट किया, यहाँ पे आ गया ये, यही तो किया। ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, समझ यहाँ पे गए। आ जाएगा ना, तो ये हमारा प्रोजेक्ट ही वही है, तो यहाँ पे दिख जाएगा इस फोल्डर में। ठीक है, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ लिए, बहुत अच्छी बात है, हो सकता है और लोग को भी नहीं समझ में आया कैसे आ गया, अच्छी बात है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया अब स्टेप। अभी ये हाँ सर, आ गया। वाली आइकन जो है ना, यहाँ पे दिखाना, ये बड़ी बात है ना, अपने प्रोजेक्ट में दिखाना, यहाँ पे कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे, चलो मैं आपको दिखा के बताता हूँ। ठीक है, तो अभी आता हूँ मैं अपने कोड में, हमारा जो कोड है। ठीक है, यहाँ एक तो मैं लिख लेता हूँ ऐसा, क्लास H1 में क्लास 3। ठीक है, ऐसा। ठीक है, उसके बाद देखो मैंने क्या बोला था कि जब कोई लिंक वगैरह ये हम लोग यूज करते हैं तो हेड के अंदर लिखते हैं ना, हमारा ये हेड है, इसके अंदर ही लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐसे एंटर मारता हूँ, इसके अंदर ही मैं लिखूँगा क्या, लिंक। ठीक है, ऐसा लिंक लिखा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन बनाते हैं। अच्छा, रिलेशन किस टाइप का बनेगा भाई, मैं यहाँ पे जो भी लगा रहा हूँ वो आइकन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो टाइप दूंगा किस तरह का दूंगा, इमेज ही तो है ना अपना, यहाँ पे इमेज लिख दो। ठीक है, उसके बाद ऐसा क्रॉस लगा के, ठीक है, एक्स, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ आइकन, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आप इमेज लिख दोगे डायरेक्ट तो भी चलेगा, बट ऐसा लिखते हैं, फॉर्मेट है तो हम भी लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो सबसे बड़ी ये बात है कि हमारा इमेज जो है कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, इधर। अब इसको कैसे करेंगे, तो आपको मैंने बताया था कि जब हम पाथ देते हैं तो किस में देते हैं पाथ, HRF के अंदर बताया था, बता, जी सर। इसके अंदर ही पाथ देते हैं। तो HRF टैग यूज कर लिया, एट्रीब्यूट यूज कर लिया, इसके अंदर मेरे को क्या देना है, इसका पाथ देना है। तो हमारा जो ये आइकन है किस में है, देखो ये इमेज के अंदर है, ये इमेज है, इसके अंदर देखो यहाँ पे है ना, सही है, इमेज के अंदर है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे नाजिया, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इमेज लिखेंगे ना, IMG लिखेंगे। बिल्कुल इमेज लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये फोल्डर इमेज है हमारा। ठीक है, इसके अंदर हमारा क्या है, फेविकॉन आइकन है, तो देखो ये ऐसा आ जाता है। तो इस पे जाके क्लिक कर दो, ये देखो हमारा आइकन आ गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है सेट करने में? नो सर। ठीक है, चलो बढ़िया। यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अपने कोड में जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कोड में जाने के बाद
यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश मारूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं रिफ्रेश मारा, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखो ये हमारा क्लास 3, और ये देखो ऊपर हमारा फेविकॉल आइकन ऐड हो गया, ठीक है भैया। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ हो रही है, मैं म्यूट कर रहा हूँ आपको। ठीक, तो इतना समझ में आया। यहाँ पे अपन लोगों ने क्या किया, आइकन बना लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, फेविकॉल आइकन, ठीक है। और यहाँ पे अगर मेरे को ये डॉक्यूमेंट चेक, मतलब अपने अपने कंपनी का नाम लिखना है, अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जगह पे अपन लोग जो भी लिखना है लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे जित्या टेक लिखता हूँ। आइकन मीन्स लो। आपकी आवाज़ ना आ नहीं रही है, ये मेरे को ही प्रॉब्लम। मैं बोल रही हूँ सर मैं पूछ रही हूँ आइकन मीन्स वही लोगो ना, जैसे एप्पल का लोगो होता है हाँ और हाँ, ब्रांड्स का लोगो होता है, वही ना। आइकन जो होता है ना वो छोटा होता है, कंप्रेस करके कुछ ऐसा छोटा सा इमेज होता है, जैसे डॉट पीएनजी में होता है, ठीक है। डॉट जेपीजी में, जेपीजी वगैरह इमेज होता है, पीएनजी होता है ना, ऐसा छोटा सा आइकन बन जाता है। हाँ वही लोगो ही होता हम्म। है, उसी को बोलते हैं हम लोग आइकन, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है यहाँ पे। इतना आपको समझ में आ गया भैया, सब सब लोगों को। जी सर। चलो यहाँ यस पे सर। पहुँच गया, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मैंने यहाँ पे जित्या टेक लिखा था, देखो जित्या टेक आ गया, ठीक है। यहाँ पे आइकन लग गया, मतलब ऐसा अपने वेबसाइट बनना भी स्टार्ट हो गया, ठीक है भैया। अब देखो हम लोग वेबसाइट जब बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैं अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके आपको दिखा दूँ, ठीक है, तो वेबसाइट जब बनाते हैं तो यार टेक्स्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, कि हम लोग टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, है कि नहीं। टेक्स्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई टेक्स्ट अपन लोग कैसे लिखेंगे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कैसे लिखने, मतलब थोड़ा सा स्टाइल करना है, ठीक है, बोल्ड करना है, इटालियन करना है, कुछ और भी करना है ना, तो वो सारा चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा उससे रिलेट करके समझा पाऊँ कुछ, ठीक है। देखो यही चीज़ तो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो ये लोगो बन गया, यहाँ पे जित्या टेक, देखो ये मैं हमारी रियल वेबसाइट है, तो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखो ये अपना लोड हो गया अपनी वेबसाइट, ठीक है। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है तो स्लो लोड हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या हो गया, लोड हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें देखो मैंने जो भी लिख रखा है टेक्स्ट वगैरह, ठीक है, वो टेक्स्ट कैसे लिख रखा है, थोड़ा सा स्टाइल किया मैंने यहाँ पे, जो हमारा सर्विसेज वगैरह जो भी है, ये मैं थोड़ा सा स्टाइल कर दिया। देखो यहाँ पे ऐसा ब्लर दिख रहा है, ये दिख रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं अलग अलग टाइप के, तो वो अपन लोग उस तरह से हम बनाएंगे। चलो ऐसा ऐसा बहुत सारे टेक्स्ट लिखने का, मतलब टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको बताता हूँ कि इन्हीं सब वजह से क्या होता है, अपना वेबसाइट अच्छा दिखता है ना, ये सब तरीका है। तो चलो एक बार मैं आपको इन सब का मतलब फॉर्मेटिंग कितने टैक्स होते हैं वो करके दिखाता हूँ, ठीक है। फॉर्मेटिंग जो भी टैक्स हैं वो हम लोग करके देख लेते हैं। चलो तो अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो फॉर्मेटिंग टैक्स के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे अपने जो इमेज लगाया हूँ, यहाँ पे मेरा जो इमेज लगा हुआ है, यहाँ पे जो मैं कंटेंट लिखा हूँ, कैसे इसको मैं इधर कर पाया हूँ, कैसे मैं इसको इधर कर पाया हूँ, ठीक है। और अच्छा ये दोनों यहाँ पे जो भी दिख रहा है, इतना इतना सेक्शन दोनों अलग है, ठीक है। यहाँ पे जो दिख रहा है ये सेक्शन अलग है, ठीक है। ये कैसे अलग हो पा रहे हैं, तो भाई ये ना हम कंटेनर यूज किए हैं, तो यहाँ पे 2 कंटेनर यूज होता है ना मैक्सिमम, ऐसे तो बहुत ज़्यादा कंटेनर हैं, ठीक है। बट मोस्टली अपन लोग मतलब ऐसा बोल नहीं सकते, कंटेनर तो बहुत सारे से, फॉर्म भी कंटेनर होता है, टेबल भी कंटेनर होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट कंटेनर जो बहुत ज़्यादा यूज होता है वो 2 होता है, एक तो डिव होता है, दूसरा हमारा क्या होता है भैया, स्पैन होता है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग करने से पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लो, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो डिव को ऐसे लिखते हैं, DIV, ऐसा डिव लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, कंटेनर है। जैसे ये बहुत सारी चीज़ें को कंटेन करता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ अभी लिख देता हूँ लोरम 20, तो मेरे को यहाँ पे 20 वर्ड यहाँ मिल गया, ठीक है। अच्छा इसका काम क्या है आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट आया हुआ है, ठीक है। चलो एक चीज़ दिखाता हूँ, जो हमारा डिव होता है ना, ब्लॉक टाइप का होता है, ठीक है। हमारा जो डिव होता है किस टाइप का होता है, वर्ड याद कर लो, ब्लॉक टाइप का, ठीक है। ये इंटरव्यूअर पूछेगा ब्लॉक टाइप और मतलब हमारा इनलाइन टैग क्या होता है, ब्लॉक टैग टैग क्या होता है, ठीक है। और उसका एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से टैग हैं, ठीक है। चलो जान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूअर भी पूछता है इस चीज़ को।
तो देखो ब्लॉक टैग भाई वो टैग होते हैं ना जो कि पूरी की पूरी लाइन को ब्लॉक कर देते हैं और हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो देखो ये पूरी लाइन ब्लॉक कर रहा है ना ये, लेकिन जो हमारा इनलाइन टैग होता है ना वो क्या करता है, वो भैया सिर्फ उसी लाइन के अंदर दिखता है, मतलब जितना उसका मतलब टेक्स्ट का कंटेंट होगा उतना ही दिखेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे मान लो ब्लॉक टैग या फिर डिप टैग में यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऐसा कुछ हाय, ठीक है, ये मैंने डिप टैग में इसको लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ मैं डिप टैग इसको बंद कर देता हूँ। चलो मैं इसको बंद कर दिया। तो हमारा जो हाय लिखा जाएगा कहीं पे, ठीक है, वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा। एक मिनट, छोटा दिख भी रहा है कि नहीं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है भैया, चलो तो हमारा जो लिखा जाएगा कुछ ऐसा लिखा जाएगा। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख दिया हाय, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर आप डिप में लिखे हो जो कि हमारा ब्लॉक टैग होता है, तो ये क्या करेगा भाई, ये पूरी की पूरी लाइन को ब्लॉक कर देगा यहाँ पे, मतलब इसके बगल में कुछ और नहीं लिखा जा सकता। ठीक है भैया, ये पूरी की पूरी लाइन ब्लॉक कर देगा, चाहे आप एक वर्ड ही क्यों ना लिख दो, एक करेक्टर ही क्यों ना लिख दो, तो भी अगर आपने मतलब डिप में लिखा या फिर ब्लॉक टाइप में लिखा तो ये पूरी की पूरी लाइन को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर मान लो कुछ यहाँ पहले से लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ से मान लो कुछ पहले लिखा हुआ है, तो ये यहाँ से नहीं स्टार्ट होगा, हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है भैया, ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। कौन स्टार्ट होता है, ब्लॉक टैग। ठीक है भैया, लेकिन अगर मैं इनलाइन टैग की बात कर लूँ, ठीक है भैया, अगर मैं मान लो बात करता हूँ इनलाइन टैग का, तो इनलाइन टैग क्या होते हैं, जैसे मान लो स्पैन में होता है। ठीक है, स्पैन हमारा क्या है, ये इनलाइन टैग होता है। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया हेलो मान लो, ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, यहाँ पे स्पैन कुछ इस तरह से। तो भाई साहब ये क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेलो इतना दूर में से, ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पहले कुछ लिखा हो, मान लो कोई इमेज लगा हुआ है यहाँ पे, मान लो इमेज लगा हुआ है, तो इसके बगल से ही स्टार्ट हो जाएगा ये। ठीक है, बस इतना ही प्लेस ये लेगा, मतलब इतना ही जगह क्या करेगा, कवर करेगा ये। बाकी जो इधर बगल में बचा हुआ है ना ये खाली रहेगा। अगर आप चाहो तो कुछ और भी यहाँ लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। ये इनलाइन टैग क्या होता है भाई, उसी लाइन में काम करता है और उतना ही बिट्स लेता है जितना जितना कि टेक्स्ट होता है, मतलब टेक्स्ट का कंटेंट जितना इतना दूर है तो बस इतना ही कवर करेगा। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है। मैं क्या जी सर। समझ लो, जी बहुत सर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक ये चीज़ समझ नहीं पाओगे आप वेबसाइट में, जो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको बना रखा ना, इसको आप नहीं कर पाओगे इस तरह से। इसको इधर नहीं खिसका पाओगे, उसको इधर खिसका नहीं पाओगे, ये चीज़ें यहाँ नहीं दिखा पाओगे, ये चीज़ें यहाँ नहीं दिखा पाओगे जब तक आप समझोगे नहीं कि इनलाइन टैग क्या है, ब्लॉक टैग क्या है, क्या यूज है इसका। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैं थोड़ा सा इस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है भैया, तो अपन लोग ने समझ लिया कि हमारा जो हमारा ब्लॉक टैग होता है वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है और पूरी की पूरी लाइन को कवर कर लेता है, चाहे आप एक ही टेक्स्ट क्यों ना लिखे हो। ठीक है, लेकिन जो हमारा इनलाइन टैग होता है वो उसी लाइन में स्टार्ट होता है और वो उतना ही जगह घेरता है जितना कि उस टेक्स्ट का कंटेंट होता है ना। बाकी के जो इससे सामने लाइन होती है भाई उसका कोई भी यूज करो, वो उसको ब्लॉक नहीं करता, उसको होल्ड नहीं करता। इतनी बात सबको समझ में आ गई भैया। चलो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में इधर आएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये यहाँ तो मैं बहुत सारा पूरा भर के लिख दिया था, इस वजह से हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया भैया, हाय। अब मैं जाता हूँ इधर, ठीक है, अपनी वेबसाइट में इधर। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ नीचे। ठीक है, कुछ ऐसा, यहाँ मैंने इसको नीचे कर लिया। इसको जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो ये हाई लिख के आएगा। सही बात है, दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा ही लेता दिख रहा है सर। हूँ, इसको यहाँ से क्लोज ही कर लेता हूँ। ठीक है भैया, यहाँ पे हमारा हमने हाई लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो हाई है यहाँ पे दिख रहा है। अब मैंने बोला कि अगर ये ब्लॉक टैग होगा तो ये क्या करेगा, इधर इधर तक की पूरी लाइन होल्ड कर लेगा, किसी को इधर इस लाइन में नहीं आने देगा। ठीक है, तो चलो मैं करके देखता हूँ, पता चलेगा। देखो ये वाला एरो दिख रहा है इधर इंस्पेक्ट करने के बाद। अच्छा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो इसको इंस्पेक्ट ओपन करने के लिए करना क्या पड़ता है, राइट क्लिक किया, कहीं भी राइट क्लिक कर दो विंडो मतलब इस पे स्पेस पे। उसके बाद राइट क्लिक करने के बाद नीचे जाओगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट लिखा होगा, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा नीचे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है भैया, जैसे ये ओपन हो गया तो यहाँ पे नीचे जाना, यहाँ पे दिख रहा है ये एरो दिख रहा है लेफ्ट में, सबसे लेफ्ट में एरो दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। जी सर। थोड़ा ब्लू टाइप का हो जाएगा,
इसको लेके इसके ऊपर जाना, ऐसे ऐसा करके जैसे ऊपर लेके गई तो देखो ये क्या कर रहा है, पूरा का पूरा लाइन होल्ड है, दिखा रहा है कि नहीं है, दिखा रहा है ना, इतना जगह घेर रखा है, पूरा लाइन देखो होल्ड कर रखा है, दिख रहा है। जी सर, जी सर। हाँ, तो ये क्या है, ये ब्लॉक का एग्जाम्पल है, ये आपको समझने के लिए था। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ में आया तो ठीक है, एक तरीका आपको और समझा देता हूँ। ठीक है, पहले आप स्पैन भी देख लो, जिसको बोलता हूँ मैं इनलाइन टैग। ठीक है भैया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनलाइन टैग हमारा क्या होता है, स्पैन होता है। ठीक है, सिर्फ स्पैन ही नहीं होता, और भी होते हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि एक स्पैन भी इनलाइन है, तो स्पैन को ही लेके आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो। ठीक है भैया, नहीं ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ डिव ही ब्लॉक ब्लॉक टैग है, सिर्फ स्पैन ही इनलाइन टैग है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ब्लॉक टैग हैं, बहुत सारे इनलाइन टैग हैं। ठीक है भैया, बस ये मैं आपको एग्जांपल लेके दोनों को दिखा रहा हूँ कि डिव का और स्पैन का, क्योंकि ज़्यादा यूज होते हैं। यहाँ पे जाके रिफ्रेश मारूंगा तो हेलो भी आ जाएगा। फिर अब मेरे को देखना है कि पूरी लाइन कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पे जाऊँगा, इस पे होल्ड करूँगा, तो देखो इसने कितना जगह कवर किया, जितना जितना बस इसका कंटेंट है ना, तो इसका मतलब ये है भाई कि वो इतना ही जगह कवर करता है जितना कंटेंट होता है। ठीक है, और ये वाला अगर इस पर लेके जाऊँ देखो तो पूरे लाइन कवर कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइन होल्ड करता है। जो ब्लॉक टैग होते हैं हमेशा नए लाइन से स्टार्ट होते हैं और पूरी की पूरी लाइन होल्ड करते हैं। इंटरव्यू में आपको ऐसा बोलना है मुँह से। ठीक, और सर बट इसका यूज कैसे, ब्लॉक टैग का और इनलाइन टैग का यूज कैसे होगा? बिल्कुल सही बात, वही तो बताऊंगा आगे। पहले आप ये इतना जितना बता रहा हूँ उतना आप सोचते जाओ, मतलब इसको ध्यान देते जी। जाओ। क्या यूज है वो तो आगे बताऊंगा ना, बता भी तो रहा हूँ अभी यूज भी, कि ये पूरी लाइन कवर करता है। अब पूरी लाइन कवर करने के लिए जैसे मान लो मेरे को ये दिखाना था, ठीक है, मेरे को ये वाला इमेज दिखाना था, ये वाला। ठीक है, एक कंटेनर में, तो यहाँ मैं एक डिव यूज किया हूँगा, उसके अंदर इमेज डाल दिया हूँगा। ठीक है, पूरी की पूरी लाइनें कवर कर लिया। बट मेरे को ये था कि मैं यहाँ पे इमेज भी दिखा सकूँ और यहाँ पे टेक्स्ट भी दिखा सकूँ, कुछ कॉन्टेक्स्ट दिखा सकूँ। तो मैंने एक तो पहले डिप टैग ले रखा है यहाँ पे, ऐसा पूरा पूरा एक यहाँ डिप टैग ले रखा होगा। उसके बाद इसके अंदर स्पैन डाला होगा, ये आधी चीज़ यहाँ पे हो जाए, आधी चीज़ यहाँ पे हो जाए ना। यही सब तो यूज है, यही तो अभी आगे बताऊंगा। आप अभी घबराओ मत, बस जो जो एक एक वर्ड बोलता जा रहा हूँ वो आप बस समझते जाओ, सारा बताऊंगा। बस 10-15 दिन रुक जाओ, इसी तरह से वेबसाइट आप खुद बनाओगे। भाई मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज़ की, गारंटेड बोल रहा हूँ। आप बताओगे, भले आप नील लो, जीरो, कोई बात नहीं। बस मेरे को CSS ख़त्म करने दो, बस HTML है, इसके बाद CSS है। जैसे मैं आपको लाइब्रेरी पढ़ाना शुरू किया, मैं बता रहा हूँ, आप बना के दोगे मेरे को। मैं आपको बोलूँगा ये आपका असाइनमेंट है, मेरे को कल होमवर्क है, कल बना के देना, आप बना दोगी, गारंटेड बोल रहा हूँ, बना दोगी। आपको नहीं कॉन्फिडेंट है, बट मुझे कॉन्फिडेंट है, आप बनाओगे, सारे लोग बनाओगे। ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगा, बस मेरे को CSS ख़त्म करने दो बस। HTML थोड़ा ख़त्म हो जाएगा 2-4 दिन में, उसके बाद CSS ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसी वेबसाइट बनाओगे, ऐसी ही। ठीक है, ठीक है ना सब? हाँ बना पाओगे, भले ही आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ बनाओगे। ऐसा आपको तरीका बताऊंगा मैं, कुछ करने नहीं है, सोचना ही नहीं है, बस कॉपी पेस्ट मारना है। कैसे करना वो चीज़ें आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बस बट अगर मैं अभी वो चीज़ आपको बता दूंगा ना, तो ये सब पढ़ने में आपका मन ही नहीं लगेगा, और इसके बिना ना आप डेवलपर नहीं बन पाओगे। इसलिए ये पढ़ाना बहुत ज़रूरी है जो आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आगे जो लाइब्रेरी पढ़ाऊँगा, अगर वो पढ़ा दिया तो आप HTML और CSS नहीं पढ़ोगे, बोलोगे यार क्यों इसमें बोर हो रहा हूँ। लेकिन वो जो लाइब्रेरी होगी, जो चीज़ें होंगी जिसमें कॉपी पेस्ट करना है आपको, उसमें भी ना तरीका होता करने का। आपको स्पेस देना है, मार्जिन लगाना है, पैडिंग लगाना है। ठीक है, आपको सेंटर में लाना, लेफ्ट में लाना है, टॉप में ले जाना है, कैसे कर पाओगे? वो सब यहीं से होगा ना, HTML CSS से होगा। अगर आप HTML नहीं पढ़े रहोगे तो मान लो कुछ, जैसे मान लो आपको ड्रॉप डाउन बनाना है, तो किससे बनता है ड्रॉप डाउन, पता ही नहीं है, तो लाइब्रेरी पढ़ा के क्या मतलब आपको? बस इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोलता हूँ सिखाने की गारंटी मैं लेता हूँ, गारंटेड आपको सिखाऊंगा। ठीक है भैया, आप भले नहीं कॉन्फिडेंट हो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आपको सिखा दूंगा। बस ध्यान से पढ़ते जाओ, देखते जाओ, क्लास डेली करो, बस टाइम से आ जाओ। इसमें सारे लोग बोल रहा हूँ मैं, एक एक बंदा वेबसाइट बनाएगा। बस मेरे को 10-15 दिन, बस CSS ख़त्म करने दो बस। उसके बाद आप खुद पूछना, सर आप बोले थे मैं बना नहीं पा रहा हूँ, तब मैं आपको बताऊँगा कैसे बनाना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया आपको कि
कि हमारा जो ब्लॉक टैग होता है, इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, 100% पूछेगा यार। 6 महीने साल भर के अंदर के जो इंटर्न से लेके साल भर के जो एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, उनसे 100% पूछता है कि हमारा ब्लॉक टैग क्या होता है, स्पैन टैग क्या होता है। तो अगर ब्लॉक टैग बोलेगा तो आप बोलते ना, ब्लॉक टैग जो होता है सर, वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है और पूरा का पूरा जो बिट होता है ना, उसको होल्ड करके रखता है। ठीक है। स्पैन टैग क्या होता है, फिर इनलाइन बोलेगा। इनलाइन टैग क्या होता है, तो बोलना सर इनलाइन टैग ऐसे टैग होते हैं ना जो उसी लाइन में लिखे जाते हैं, ये लाइन चेंज नहीं करेगा, सेम लाइन में लिखेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, कंफ्यूज नहीं करूँगा। जैसे मान लो मैं इसके सामने लिखता हूँ ए टैग, या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पी टैग। ठीक है, इसके ऊपर लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, यहाँ लोअर में लिखता हूँ 5, बस 5 वर्ड आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ स्पैन है, स्पैन के इधर मैं लिखता हूँ एक इमेज टैग बनाता हूँ। ठीक है भैया, मैंने एक इमेज टैग बनाया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ऐसा SRC करके इस इमेज के अंदर कुछ दे देता हूँ, मान लो इमेज। ठीक है, इमेज के अंदर ये अपना एडवर्टाइजिंग वाला लगा देता हूँ। ठीक है, इतना कर देता हूँ बस। हाँ, इसमें थोड़ा सा हाइट और बिट दे देता हूँ कि बहुत बड़ा इमेज ना बने, इसकी वजह से। तो यहाँ मैं हाइट जो देता हूँ वो देता हूँ 300। ठीक है, और जो इसका बिट देता हूँ, उसका बिट में क्या देता हूँ, इसका भी 300 ही दे देता हूँ। ठीक है, ऐसा करिए कुछ। ठीक है, इसके जस्ट बाद मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे देखना, स्पेन टैग लिखा लगा रखा है ना यहाँ पे, कुछ ऐसा। देखो दोनों में लिखा हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिखा हूँ पी टैग। ठीक है, उसके बाद डिव लिखा हूँ, यहाँ पे इमेज टैग लिखा हूँ, और यहाँ पे क्या लिखा हूँ, स्पेन टैग। ठीक है, इतने में कोई किसी को समझ में कोई प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि मैं पी टैग भी बता रखा हूँ, डिप टैग भी बता रखा हूँ। डिप टैग हमारा क्या कंटेनर होता है। ठीक है, ठीक है, चलो अभी कंटेनर का छोड़ दो, अभी जो बोला हूँ ब्लॉक टैग उतने समझो। ठीक है, मैंने ये बोला कि जब ब्लॉक टैग होता है हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है। देखो ये 5 वर्ड है, इसको हाई को ना इसके बगल में यहाँ लिखना चाहिए। ठीक है, हमारा ये इमेज है, इसका बिट जहाँ तक पूरा होगा, मान लो इमेज इतने दूर में हो रहा है, इतना दूर में, तो इसके बगल में इधर हेलो लिखना चाहिए, बगल में ही, इमेज के बगल में ही। तो भाई साहब इनलाइन टैग का मतलब ये होता है उसी लाइन में कर देगा, इमेज के बगल में कर देगा। लेकिन जो हमारा हाई है, ये इस लाइन के नीचे करेगा, इसके बगल में नहीं कर पाएगा, इसके बगल में ही करना चाहिए ना, तो नहीं करना चाहिए, यही तो इसकी प्रॉपर्टी होती है। चलो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ, देखो क्या होता है। मैंने यहाँ पे रिफ्रेश मारा, तो देखो यहाँ पे लोगो मैंने पी टैग में लिखा हुआ था, बट ये इसके बगल में यहाँ नहीं लिखा, जबकि लिखना चाहिए था। तो मैं यही बोलता हूँ भाई, ये हाई की जो ब्लॉक टैग की प्रॉपर्टी होती है ना, वो हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होती है, यहाँ पे नहीं किया। और नई लाइन से स्टार्ट होने के बाद देखो यहाँ पे इसने पूरा कवर कर लिया अपना बिट, यहाँ तक पूरा बिट कवर कर लिया। जो इमेज था इसको नीचे भेज दिया, भाई तू नीचे भाग। ठीक है, इसमें अपने वाले इधर राइट में मैं नहीं आने दूंगा। लेकिन इनलाइन टैग का क्या होता है कि भाई इनलाइन टैग जहाँ तक इमेज आ रहा है, उसके जस्ट बगल में देखो ये हेलो आ रहा है, उसी लाइन के अंदर ये काम कर रहा है। भैया समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ध्यान से समझ लो यार, जी, इम्पोर्टेंट है। आ रही है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, आ रही है तुम। ठीक है, और मैंने ये बोला था कि हमारा जो डिप टैग होता है ना, ये क्या होता है, कंटेनर होता है ना। तो क्या कंटेनर मतलब क्या होता है, जैसे हमारा बैग क्या है, कंटेनर है। तो देखो अभी मैंने क्या किया, इसको यहाँ से कट करता हूँ, इसको हटाता हूँ। ठीक है भैया, मैंने इसको हटाया यहाँ तक, और जो ये सब चीज़ें लिखी थी सब इसके अंदर लिख देता हूँ। तो ये हमारा क्या हुआ, डिव, इसके अंदर कंटेंट, मतलब सब कंटेंट कर लिया ना, होल्ड कर लिया इन सब, ये तीनों इसके अंदर है। कौन कौन से हैं, ये हमारा पी टैग है, इमेज है, और ये है। ठीक है भैया, तो अगर इस इधर जाकर मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, देखो कैसे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ठीक है, अगर मैं दूसरा लिख देता हूँ, एक डिव और कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने एक डिव और कर लिया। ठीक है, ये कैसे दिखेगा, यहाँ मैं इसको इमेज चेंज कर देता हूँ, ये बाउटी लगा देता हूँ। यहाँ पे कैसे दिखेगा, देखो ये देखो नीचे चला जाएगा, ये देखो, ये इसमें मिक्स नहीं होने देगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आ ही रही होगी, इतना कुछ ज़्यादा इसमें अभी डिफ़ॉल्ट में कुछ बताया नहीं है। तो चलो अब मैं क्या कर लेता हूँ भाई साहब, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ फॉर्मेटिंग टैग कैसे यूज होता है। ठीक है, ये इसको ऊपर ही लिखूँगा, तो मैं यहाँ पे एक डिप टैग ले लेता हूँ। ठीक है,
अब डिप टैग के अंदर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा लिख लेता हूँ लोरेम, ठीक है, यहाँ पे 30 या फिर मान लो 100 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको सेव किया मैं, 100 वर्ड मेरे को मिल गया, ठीक है। इधर जाके मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ तो ऊपर आएगा ना, क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। ये चीज़ें हमारा ऊपर आ गया। यहीं पे मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट करता हूँ, तो यहाँ पे डाल देता हूँ कि जो हमारा क्लास 3 है, फॉर्मेटिंग, ठीक है, फॉर्मेट टैग, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ फॉर्मेट टैग देख। सर ये जो 100 वर्ड्स आए हैं, सर ये जो 100 वर्ड्स आए इस पे तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, अपना टाइप कर सकते हैं ना इस पे कुछ भी। हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं ना। जो लॉरेम ने 100 वर्ड्स दिया है हमें, तो ये तो लॉरेम ने दिया है अभी, तो इसमें हम बिल्कुल आप अपना लिख इसको सकते डिलीट करके अपना कुछ भी टाइप कर सकते हैं ना इधर हैं। बिल्कुल कंटेनर में। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ जाके अपने कोड में जाके इसको मैं हटा देता हूँ, इन सबको हटाया। अभी मैं अपना डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं सेव करूँगा तो वो जितने टेक वाला जो भी उठाया था कंटेंट, देखो यहाँ से, वी गिव द प्रॉपर ट्रेनिंग टू द डेवलपर फॉर द हाईली स्किल टू द प्रोडक्ट, जो भी है आइडियाज़ वगैरह। तो ये मैंने यहाँ अपनी वेबसाइट हम्म। से, वी गिव द प्रॉपर ट्रेनिंग टू द डेवलपर फॉर द हाईली स्किल टू प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये अपना क्या था, जो भी था यहाँ से डाल दिया, आप अपना डाल दोगे। वो तो मैं एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ कि भाई मैं कब तक लिखूँगा इस चीज़ों को, ठीक है। मैं मेरे को लिखना ना पड़े, यहाँ पे सेव नहीं हुआ है इस वजह से ऐसा हो रहा है। कंट्रोल एस करो, यहाँ जाके रिफ्रेश मारो, यहाँ देखो वी गिव द प्रॉपर ट्रेनिंग टू द डेवलपर फॉर स्किल हाई स्किल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप मतलब कुछ भी डाल सकती हो, बट मैं क्या बार बार मैं लिख नहीं सकता ना इतना। तो मैं क्या करता हूँ, एक टेम्परेरी टेक्स्ट जो होता है उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। लोरेम देता है तो बार बार मैं क्यों करूँगा, मैं एग्जाम्पल के लिए वही यूज कर लेता हूँ, ठीक है भैया। अब चलो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ जो हमारा फॉर्मेटिंग टैग है कितने टैग होते हैं, कैसे यूज होते हैं, ठीक है। तो देखो पहला जो होता है हमारा वो होता है बी टैग, सबको पता है बी टैग हमारा क्या होता है, क्या काम करता है। अरे मोबाइल में होता है ना बोल्ड करने का, तो अपने को बोल्ड करना है तो बी टैग यूज कर लो, ये बोल्ड कर देगा, ठीक है। दो तीन इटालियन का, और ये बोल्ड तो होता है, मोबाइल में भी होता है, तो सबको इतना पता है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जो हमारा दूसरा होता है वो भी बोल्ड करने का, जो हमारा टैग होता है उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग टैग, ठीक है। अगर आप बी की जगह पे स्ट्रॉन्ग लिखोगे, जैसे मान लो यहाँ डेवलपर को मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसा ऐसा करके, ठीक है। इस डेवलपर को उठाता हूँ, सिर्फ इसको स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग के अंडर डाल देता हूँ, ठीक है भैया। यहाँ पे जाके इसको जैसे रिफ्रेश मारूंगा तो ये भी देखो बोल्ड हो गया, ठीक है। हमने बी लिखा तो भी बोल्ड हो गया, हमने स्ट्रॉन्ग लिखा तो भी बोल्ड हो गया, ठीक है। तो हमारा इंटरव्यूअर ना ये पूछेगा, अगर बी से भी बोल्ड हो रहा है, स्ट्रॉन्ग से भी बोल्ड हो रहा है, तो फिर दो टैग क्यों हैं, तो दोनों में डिफरेंट क्या है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे ना, जो हमारा बी टैग है ये भी बोल्ड ही करता है टेक्स्ट को, और स्ट्रॉन्ग जो है वो भी टेक्स्ट को क्या करता है, बोल्ड करता है, ठीक है। बट दोनों में डिफरेंट ये होता है कि हमारा जो ये बी टैग होता है ऐसा नॉर्मली बोल्ड ही कर देता है, लेकिन हमारा जो ये स्ट्रॉन्ग टैग होता है ना, ये जिस टेक्स्ट पे लगा होता है उस पर क्या, उसको क्या करता है, इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। जैसे अगर ऐसा मान लो, आपको समझाने की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे मान लो मेरे को बोल्ड के अंदर सिटी दिखाना है ना, जैसे मान लो इलाहाबाद प्रयागराज या फिर आगरा हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गई। अगर मेरे को सिटी का नाम दिखाना है तो मैं बी के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। बट कोई इंपॉर्टेंस चीज़ दिखाना है, जैसे मान लो आगरा के अंदर ताजमहल है ना, ताजमहल पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस चीज़ है, तो अपन लोग क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अच्छा एक चीज़ मेरे को आप बताना, जैसे जैसे मान लो मैंने मैंने ये बोला कि ताजमहल जो है स्ट्रॉन्ग के अंदर डाल दो, तो थोड़ा उस पर इंपॉर्टेंस देता है ये वर्ड, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस दे रहा है, यहाँ पे दोनों सेम ही दिख रहा है, ठीक है। लेकिन भैया जो हमारा एसईओ होता है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसे बोलते हैं, हमारा जो वेबसाइट होता है ये इंटरनल ना, जो हमारा कोड है ना उसको पता है, ठीक है। यहाँ पे तो दोनों बोल्ड ही दिखता है, ठीक है। बट जो हमारा कोड होता है ना उसको पता है कि भाई आप जो स्ट्रॉन्ग के अंदर लिखोगे वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसका मतलब यह है, अगर कोई बंदा ताजमहल सर्च कर रहा है तो आपकी वेबसाइट को ओपन कर देना है, ठीक है भैया। ये इंटरनली आपको कोड को पता होता है, यहाँ पे तो दोनों सेम ही दिखेगा, ठीक है। आवाज़ आ रही है ना, बीच में बोल दिया करो, जी सर। ठीक है।
तो नेक्स्ट हमारा जो होता है इटालियन होता है, सबको पता है इटालियन आई। जैसे स्किल्ड को मैं क्या करता हूँ, इटालियन के अंदर डाल देता हूँ स्किल्ड को, ठीक है, इसको उठा के। तो ये क्या करेगा, वही थोड़ा सा तिरछा करके दिखाता है ना, मोबाइल में भी तो होता ही है। जैसे मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा ये स्किल देखो थोड़ा सा तिरछा दिख गया ना, ये मोबाइल में भी होता है इटालियन का, ठीक है। अब जो नहीं होता वो देखो, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो अपन लोग जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ रहता था बुक में, क्या करते थे, हाईलाइट कर देते थे ना, ऐसा येलो कलर का एक मार्कर होता था, उसको हम लोग मार्क कर देते थे, तो वो येलो कलर का ऐसा हाईलाइट करता रहता था ना। तो भाई ये यहाँ पे भी होता है, मान लो आपको किसी को हाईलाइट करके दिखाना है, जैसे मान लो इसे डेवलपर को ही दिखाना है, ऐसा हाईलाइट करना है येलो कलर से, ठीक है, मार्क करना है। तो भाई मार्क नाम का ना एक क्या होता है, टैग होता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ, देखो इसके अंदर यहाँ पे लगाता हूँ मार्क, ठीक है, इसको उठाता हूँ ऐसे, जितने को करना, जितने को आप लोग को दिखाना है तो उसको क्या करो, रैप कर दो इसके अंदर। मैंने रैप कर दिया, ठीक है। मैंने किसको रैप कर दिया, इस डेवलपर को। तो ये डेवलपर हमारा, जैसे इस पर रिफ्रेश मारूंगा क्या हो जाएगा, ये ऐसा मार्क हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसा करते थे जब पढ़ाई करते थे, मार्कर लेके ऐसे मार्क करते थे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो आप ना इसमें भी मार्क कर सकते हो, ठीक है भैया। ज़्यादा अच्छा, आपको ज़्यादा मार्क्स करना है तो इसको उठाओ, जितना दूर आप कर दोगे, जैसे मान लो यहाँ सर्विस तक मैं कर देता हूँ, यहाँ पर, यहाँ तक, यहाँ पे बंद कर दो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने इसके अंदर जितने भी रैप हैं सारे के सारे मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा इतना दूर तक, ठीक है भैया। ये कुछ यहाँ पे गलती कर रहा हूँ मैं, अच्छा ये यहाँ पे गलती से हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया था ना वो, अभी ठीक है, इतना दूर क्या होगा, ये मार्क्स हो गया, मार्क कर दिया इसको। तो कुछ इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। देखो इम करके एक हमारा क्या होता है, टैग होता है, इसे इम्फेजिस टैग बोलते हैं, ठीक है। उसका भी काम वही इटालियन ही वाला होता है, ऐसा ही उसको क्या करता है, अरे मैं बता ही देता हूँ यार, मेरा काम ही बताने का, क्या ही आलस दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ EM, ठीक है, इसको इम्फेजिंग बोलते हैं, इम्फेज टैग, ठीक है। अप्रोच को इसके अंदर कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये अप्रोच भी इटालियन की तरह ही दिखेगा। ये देखो अप्रोच हमारा इसकी तरह ही दिख रहा है, तिरछा, ठीक है। ये वही काम है, दोनों का सेम ही काम होता है, ठीक है। चलो ये इम्पैज जो है ना, इसका कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, तो कोई इसको यूज़ भी नहीं करता, ठीक है। इतना जान लो कि अगर कोई यूज़ कर ले रहा है तो इसका काम सेम ही है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जैसे मान लो मेरे को कभी कभी बटन को थोड़ा छोटा दिखाना होता है, ठीक है, किसी टेक्स्ट को छोटा दिखाना, जैसे मान लो यूएक्स को बहुत बड़ा दिख रहा है ना, ये इसको मेरे को छोटा दिखाना है, तो अपने पास टैग ही होता है, क्या, स्मॉल टैग। कहाँ गया हमारा यूएक्स, ये यहाँ पे, ठीक है। इसमें इसको मेरे को छोटा करना है, तो यहाँ पे सीधा लिख दो स्मॉल टैग, ठीक है। यही तो यार खूबसूरती है HTML का, कि आपको जो काम करना है ना वो सीधा वही बोल देता है, स्मॉल करना है तो स्मॉल कर दो, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, देखो इतना बड़ा दिख रहा है, जैसे इसको रिफ्रेश मारूंगा थोड़ा छोटा हो जाएगा, देखो छोटा हो गया, छोटा हुआ ना, अरे छोटा हुआ है भाई वो, ठीक है, पता हाँ चलता जी है। सर। चलो किसी चीज़ पे और कर देता हूँ, मान लो इस पे कर देता हूँ मैं। अच्छा बोर तो नहीं हो रहा है ना किसी को, यहाँ रिफ्रेश मारता हूँ, डेवलपमेंट देखो, ये डेवलपमेंट अभी छोटा दिख रहा है सबसे, देखो इनसे छोटा दिख रहा है ना, वेब कितना बड़ा लिखा है, एन कितना बड़ा लिखा है, बट ये छोटा दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्मार्ट, जी दिख रहा है। हाँ ये स्मार्ट टैग का कमाल है, ठीक है। अब देखो बहुत हम्म इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंस ये है, जैसे मान लो किसी आपको ऐसा मैथमेटिक कुछ लिखना है, मैथमेटिकल आपको फार्मूला लिखना है, जैसे मान लो लिखना है A+B, तो ठीक है आप लिख लोगे, नॉर्मल टैक्स ही तो है, लेकिन आपको लिखना है A² प्लस B² इजिकल टू C², तो आप कैसे लिखोगे, वो भी HTML में ही लिखना होता ना, वो कैसे लिख पाओगे, तो चलो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं P टैग के अंदर ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे को लिखना क्या, H या फिर A² ना, तो यहाँ पे A लिखता हूँ। देखो अपने को स्क्वायर लिखना है, तो स्क्वायर लिखने के लिए यहाँ पे होता है सब स्ट्रिक्ट, नहीं सुपर स्ट्रिक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, ठीक है। उसके बाद A² हो गया ये, उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लस, उसके बाद यहाँ मैं इसको सेम पेस्ट पेस्ट मार देता हूँ, A² यहाँ पे प्लस B², ठीक है। उसके बाद इज इक्वल टू ऐसा करके मान लो
सी स्क्वायर लिखना है, तो कुछ ऐसा लिख दो सी स्क्वायर। ठीक है, अपना फार्मूला बन गया। ये होगा ए स्क्वायर। स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में SUP लिखते हैं। ठीक है, सबस्क्रिप्ट है, सॉरी इसको सब नहीं बोलते, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है भैया, ये सुपर स्क्रिप्ट है। ये क्या करता है, स्क्वायर बनाता है। जो सब स्टिक होता है हमारा वो नीचे, मतलब नीचे का वो करता है। जैसे मान लो अपने को, जैसे मैथ क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री के मतलब केमिकल फार्मूला लिखना हुआ, जैसे H2O, तो हमारा H तो लिखा जाता है, 2 नीचे लिखा जाता है। पहले ये देख लो, फिर उसको आगे बताता हूँ। ठीक है भैया, ये हमारा बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो देखो यहाँ बन के रेडी हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है भैया, तो यहाँ ऊपर दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं, सुपर स्क्रिप्ट। इसको क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। बट मान लो मेरे को दिखाना हुआ H2O केमिकल फार्मूला, O2 CO2, ठीक है, ऐसे NH2SO4 तेजाब का होता है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इन सब का मान लो अगर आपको दिखाना हुआ तो कैसे दिखाओगे, चलो मैं आपको एक करके बता देता हूँ। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नहीं इसको नहीं करता हूँ, चलो मैं बना ही लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना है H, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है SUB, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखना है 2, उसके बाद मेरे को लिखना क्या है, H2O, O लिख दिया। बस इतना ही तो लिखना था यार, ये अपना बन के रेडी हो जाएगा H2O। ठीक है, जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ, यहाँ पे क्या आ गया, H2O। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये जो नीचे करने का जो यहाँ पे काम किया, उसने क्या किया, सबस्क्रिप्ट ने हमने इसके अंदर डाल दिया, तो ये नीचे कर देता है ऐसा। अगर अपने को ऊपर करना था तो सुपर स्क्रिप्ट यूज करते हैं यहाँ पे ऐसा, तो ये स्क्वायर में दिखा देता ऊपर। ठीक है भैया। अच्छा, कभी कभी अपन लोगों ने एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको, कभी कभी आपने क्या जनरली क्या नॉर्मली आपने देखा ही होगा, 100% देखा होगा। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा कोई प्रोडक्ट है। ठीक है, मान लो प्रोडक्ट है कुछ, मान लो ऐसा कि कोई चीज़ 10,000 का है। ठीक है, बट अभी 10,000 का था, बट क्या है, अभी थोड़े टाइम में ना इस पर डिस्काउंट होके कितना मिल रहा है, मान लो 8,000 का मिल रहा है। ठीक है, ये पुराना हमारा प्राइस है, अभी यही चीज़ कितने का मिल रहा है, 8,000 का मिल रहा है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, देखो ऐसा करके मैं कुछ ऐसा आपको दिखाने की ट्राई करता हूँ। इसको मैं इस पेन में कर देता हूँ, क्योंकि इनलाइन से रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा ना, बगल बगल में दिख जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहले ये था, अभी क्या हो गया है, अभी ये थोड़ा सा डिस्काउंट होके इसका जो प्राइस हो गया ना, वो हो गया है 8,000। तो देखो इसके अंदर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, डेल, एक डिलीट टैग होता है, इसके अंदर लिख दो 8,000। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या होगा, पहले प्राइस 10,000 रुपये था, अभी ये कम होके क्या हो गया, 8,000 हो गया। तो ये डेल जो टैग होता है, अच्छा इसमें नहीं लिखना है डेल टैग। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया, इसको ही कट कर देगा। ठीक है, हमारा जो प्राइस पहले था ये वाला था 10,000 ना, इस एक कम हुआ, तो यहाँ पे लिखो डेल। ठीक है, अच्छा क्यों लिख रहा हूँ मैं अभी जस्ट आपको बताता हूँ कि इसमें ही क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं रिफ्रेश मारता हूँ, तो देखो क्या होगा, इस तरह से देखो, पहले जो हमारा प्राइस था वो क्या था, 10,000 था। ठीक है, अभी क्या हो गया, 8,000 हो गया। तो भाई ये पुराना जो प्राइस था इसको कट करने के लिए ना, ऐसा क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, डेल टैग ऐसे कट कर देता, मतलब ये पुरानी प्राइस थी, अभी जो हमारी नई प्राइस जो चल रही है वो 8,000 चल रहा है डिस्काउंट होके। तो भाई ये टैग भी यूज होता है, आपने बहुत सारे वेबसाइट में देखा होगा, ई कॉमर्स की वेबसाइट है ना, जिसमें आपने शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए ऑर्डर किया होगा, देखा होगा पहले प्राइस जब इतना था अभी कम हो गया। ठीक है भाई, तो ऐसा कट करके दिखा देते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत कुछ। जी आ रहा है सर। हाँ, चलो एक टैग और होता है, बताओ, जैसे मान लो अप्रोच है ना, तो जैसे मान लो किसी टैग को आपको हाईलाइट करना है, जैसे मान लो मैं इस प्रॉपर को ही हाईलाइट करता हूँ, ट्रेनिंग को हाईलाइट करता हूँ, हाँ तो ट्रेनिंग को हाईलाइट करता हूँ, तो हम लोग नीचे एक अंडरलाइन खींच देते हैं ना, ऐसा लाइन खींच देते हैं कि ये चीज़ हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए ना यहाँ पे मतलब इंसर्ट करके एक टैग होता है, तो वो यूज करते हैं। ठीक है, एक ही रहेगा, इसको बदल से मान लो ट्रेनिंग है, INS, ये यूज होता है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे इसको ट्रेनिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश मारूंगा तो ये ऐसा हाईलाइट कर देता है ना, ऐसा लाइन अंडरलाइन कर देता है, तो ये इंसर्ट टैग होता है। तो भाई इतने होते हैं हमारे फॉर्मेट टैग, मतलब टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए इतने ही टैग यूज होते हैं, इतना ही इनफ होता है। अगर इतना आपको पता चल गया तो आप मतलब कैसा भी टेक्स्ट आए तो आप उसको फॉर्मेट कर लोगे।
तो देखो यहाँ पे, देखो इस डिप के अंदर ही सारे मैंने लिख दिया है, ठीक है। जैसे बी टैग है, यहाँ पे इंसर्ट टैग है, ठीक है, मार्क टैग है, स्ट्रॉन्ग टैग है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इम टैग है, इसको इम्फेसिस बोलते हैं, ठीक है। स्मॉल टैग है, ठीक है भैया। थोड़ा सा नीचे एक दो और है, जैसे इसको बोलते हैं सुपर, मतलब सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। ये हमारा सबस्क्रिप्ट है। ये सुपर स्क्रिप्ट क्या करता है, मेरे को स्क्वायर मतलब ऊपर की वैल्यू लिखने के लिए यूज करता है। और हमारे जो सबस्क्रिप्ट होता है, ये हमारा जैसे मान लो केमिकल मतलब केमिकल फार्मूला लिखना हुआ, जैसे मान लो H2O, तो हमारे जो डाउन की वैल्यू है ना, उसको लिखने के लिए हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट यूज कर लेते हैं, ठीक है। पुराने प्राइस को मान लो, पहला जो प्राइस था अभी वो हमारा प्राइस कट हो गया, ठीक है। तो उस प्राइस को अपन लोग कट करने के लिए क्या करते हैं, डेल यूज कर लेते हैं, ठीक है। और मान लो, हाँ नीचे आते हैं। ये तो इमेज, ठीक है, इमेज का तो मैंने आपको बताया था। और एक चीज़ मैंने ये बताया कि हमारा जो डिव होता है, ब्लॉक टैग होता है, ठीक है, हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है और क्या करता है, पूरा जो बिट है उसको कवर कर लेता है, ठीक है। डिव हमारा कंटेनर भी होता है। देखो मैंने अलग अलग टाइप का इसमें यहाँ पे लिखा है। जैसे मैंने यहाँ पे देखो पी टैग भी लिखा है, इसमें इमेज भी लिखा है, इसमें स्पैन टैग लिखा है, सबको कवर मतलब सबको कंटेन कर लिया है, ठीक है। पी के अंदर आप डिव नहीं लिख सकते, इमेज के अंदर तो लिख ही नहीं सकते, स्पैन के अंदर भी आप डिव नहीं लिख सकते, ठीक है। चलो आपको मैंने एक चीज़ आपको बताया था लास्ट में, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। मैंने कल आपको ये बोला था कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें पेरेंट टैग क्या होता है और चाइल्ड टैग क्या होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो हमारा डिव होता है ना, डिव होता नहीं, यहाँ पे डिव जो है, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट टैग है। किसके लिए पेरेंट टैग है, ये स्पैन टैग का, इमेज टैग का और पी टैग का, मतलब जो इसके अंदर है ना, इसके अंदर वो इसका चाइल्ड है, ठीक है। समझ में आया। जैसे यहाँ पे 3 टैग इसके अंदर हैं, तो ये क्या है, डिव के चाइल्ड हैं। और जो पी है, इमेज है और स्पैन है, इसका जो पेरेंट है वो क्या है, डिव है ना, क्योंकि इसका अंदर है। सर ये डिव के बिना नहीं आएगा क्या? क्या, अगर हम डायरेक्ट स्पैन टैग या इमेज टैग लगाए तो डायरेक्ट नहीं आएगा अगर डिव ना लिखें तो? अरे बिल्कुल आएगा। मैं तो पहले भी करके दिखाया तो है इमेज में, पहले दूसरी क्लास में। ये मैं इसलिए लिखा ना, डिव टैग ये कंटेनर है, इस जगह पे इसको कंटेन कर लेता है, मतलब प्रॉपर एक जगह पे दिख जाता है। एक ऐसा बॉक्स बना देगा, कंटेनर बना देगा, भाई इतने के अंदर ये चीज़ें होंगी। कोई और आ रहा है तो उसके बाहर चला जाएगा, क्योंकि हमारा डिव क्या कंटेनर है, ठीक है। इसके अंदर जो चीज़ें यहाँ पे लिखोगी वो दिखेगा। आप इसको अगर हटा दोगी तो भी दिखेगा। ये देखो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये देखो अभी भी दिख रहा है सारा। ये देखो ये भी दिखा, ये भी दिखा और ये भी दिखा, सब दिख रहा है सेम टू सेम। और इसको मैंने कंटेन कर लिया है इधर मतलब कंटेनर में लिया डिव में, ये वाला तो भी सेम ही सेम टू सेम दिख रहा है। ये देखो ये वाला डिव, तो दोनों में डिफरेंट क्या है, यही ना। तो डिफरेंट ये है भैया कि ये ना अलग अलग सेक्शन बना देता है एक साथ। ऐसा समझ लो कि भाई जैसे एक डिव में ले लिया तो ये इतना एक सेक्शन हो गया, एक डिव वाला, ठीक है। दूसरे डिव में ले लिया तो ये दूसरे डिव का दूसरा सेक्शन हो गया इतना, ठीक है। अलग अलग हम लोग उसको, ताकि मिक्स ना हो पाए, अलग अलग लिखते हैं ऐसा। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही भैया। चलो आज के लिए करते हैं। याद